गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाँव, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप शिक्षक से नहीं टकरा सकते हैं। कर दीजिए ना, 10,000 शिक्षक को बर्खास्त कर दीजिए, आप बर्खास्त कर दीजिएगा। डेमोक्रेसी है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लाएंगे वहां से क्या प्रोसीडिंग आप बना दीजिएगा। चोर है क्या, गुंडा है क्या, क्या है? पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं। के पाठक जी के ऊपर तो मुख्यमंत्री जी का हाथ ऊपर से एकदम भगवान की तरह ऊपर से छाया दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री 1.5 महीना से सचिवालय स्थित कार्यालय में नहीं गए हैं। क्या यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है क्या? यहाँ संविधान बचा हुआ है क्या? यहाँ विधायिका बची हुई है क्या? ये सब गलत बात है और ये टेंडेंसी नहीं चलेगा। रक्षाबंधन दिन के दिन आपने छुट्टी कैंसिल कर दिया और छुट्टी कैंसिल करने के बाद आप शिक्षक की बहन जाती है स्कूल में राखी बांधने के लिए, तो आप कहते हैं कि उसको निलंबित कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। क्या डेमोक्रेसी बिहार में मर गया है क्या? शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। उनको ऐसे साहस कैसे हुआ, किसके कारण ऐसे साहस हुआ? राज्यपाल को ऐसा भी लग रहा है कि हम दलित जाति से हैं, शिक्षा मंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं। ठीक है, उनके ओएसडी को बोल दिया जाता है कि आप कार्यालय नहीं आ सकते हैं। बिहार के जो अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक, वो शिक्षा मंत्री को क्या समझेंगे? वो तो राज्यपाल को ही नहीं समझते हैं। के पाठक राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिख के बोलते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है, आपकी औकात क्या है। तो ये बात खुद राज्यपाल जो हैं बिहार के राजेंद्र आर्लेकर, वो बोले हैं शिक्षक दिवस पे पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, वो भी नीतीश कुमार के सामने। शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है। क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ, किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे सम्मान? बिहार में जो राज्यपाल हैं वो दलित समाज से आते हैं, अब पाठक जी सवर्ण समाज से आते हैं। इसका मतलब है कि बेइज्जत किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री शूद्र ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से, उनको भी अपमानित किया गया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतेंदु कुमार शिक्षक नेता हैं बिहार के। क्या कहिएगा जिस तरह से राज्यपाल को के पाठक पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी, आपकी औकात क्या है? के पाठक जी जो हैं, उनका कार्यक्रम करने का जो ढंग है, जो शैली है, जो लहजा है, उसमें उनको निश्चित रूप से सुधार लाना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। ठीक है, आज राज्यपाल सार्वजनिक रूप से बोले हैं कि हम आहत हैं। आखिर आहत किस कारण है? राज्यपाल को ऐसा भी लग रहा है कि हम दलित जाति से हैं, शिक्षा मंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं। ठीक है, उनके ओएसडी को बोल दिया जाता है कि आप कार्यालय नहीं आ सकते हैं। तो इन सारी बातों से तो यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और किसी भी ब्यूरोक्रेट का डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता है। मैं निश्चित रूप से इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। कहीं ना कहीं तो ग्रसित हैं ये। क्या है ग्रसित? ग्रसित हैं, जात पात की भेदभावना से ग्रसित हैं। तब तो ऐसा शिक्षा मंत्री के साथ भी हो रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव से हैं, आप शिक्षक के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, आप महामहिम के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ग्रसित हैं भावना से। हाँ, ये तो साफ झलकता है। शिक्षक अगर विरोध करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अरे भाई, ऐसा कुछ है क्या? आप लोकतंत्र में ऐसा डिक्टेटरशिप है क्या कि किसी को बर्खास्त कर दीजिएगा? कोई स्कूल में आकर के राखी बंधवा लिया, आप उसको कहिएगा कि बर्खास्त करा देंगे? ये तो भावना की बात है। रक्षाबंधन दिन के दिन आपने छुट्टी कैंसिल कर दिया और छुट्टी कैंसिल करने के बाद आप शिक्षक की बहन जाती है स्कूल में राखी बांधने के लिए, तो आप कहते हैं कि उसको निलंबित कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। क्या डेमोक्रेसी बिहार में मर गया है क्या? आप एक तरफ जिस अलायंस की गवर्नमेंट है, जो बिहार में रूलिंग पार्टी है, वो कह रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि संविधान का हत्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है पूरे भारत में। आप ये क्या कर रहे हैं? आपका शिक्षा मंत्री 1.5 महीना से सचिवालय स्थित कार्यालय में नहीं गए हैं। क्या यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है क्या? यहाँ संविधान बचा हुआ है क्या? यहाँ विधायिका बची हुई है क्या? ये सब गलत बात है।
और ये टेंडेंसी नहीं चलेगा। अगर आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं लोकतंत्र, अरे के पाठक किसी को नहीं पूछते हैं, राज्यपाल को नहीं पूछते हैं, क्या करिएगा? शिक्षक की क्या हैसियत उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, ये के पाठक किसी को पूछते हैं ना पूछते हैं जो बात नहीं है। यहाँ तो नंगी आंखों से माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं ना के पाठक जी क्या कर रहे हैं जो। हाँ, तो के पाठक जी के ऊपर तो मुख्यमंत्री जी का हाथ ऊपर से एकदम भगवान की तरह ऊपर से छाया दे रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं चलेगा, आप पूरा डिक्टेटर करो। शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान सब खत्म हो गया क्या? देखिए, शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान कोई खत्म नहीं कर सकता है, न इसको कोई धूमिल कर सकता है। जो शिक्षक का मान सम्मान स्वाभिमान धूमिल करना चाहेगा वह स्वतः मिट जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनको प्रमोशन मिल जाएगा। अरे मेरी बात सुनिए, बिहार क्रांति की धरती है, आप याद रखिए। किसी का गुंडागर्दी का खात्मा बिहार से ही शुरू होता है। और यह लोकतंत्र में कोई शासक 5 साल के लिए चुन के आता है, यह कभी नहीं समझ ले कि हम हिटलर शाही कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। अगर आप करवा रहे हैं तो भी जनता देख रही है। आप करवा रहे हैं हिटलर शाही तो जनता देख रही है और आपको जवाब मिलेगा। आप जिनके साथ अलायंस में है क्या उनके लोग खुश हैं क्या इनसे? ऐसा कोई बात नहीं है, हैं? आप तो मिनट में सारा सिस्टम चेंज कीजिएगा क्या? हैं? तुरंत आप बन जाइएगा बैकवर्ड का नेता, तुरंत बन जाइएगा आप दलित का नेता, तुरंत बन जाइएगा आप सवर्ण का नेता। और पूरे समाज को बिहार में चलाना है, सब लोगों को बराबर का हक देना पड़ेगा जी, सबका मान सम्मान का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वेद प्रकाश जी, मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षक से राजनीति शुरू होती है। शिक्षक से, आप देखिए इतिहास, पूरे भारत का इतिहास देखिए आप, शिक्षक से ही राजनीति शुरू होती है। और शिक्षक को आप क्या बिगाड़ दीजिएगा, ये किसी का हैसियत नहीं है, एकदम बेवजह की बात है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाँव, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप शिक्षक से नहीं टकरा सकते हैं। कर दीजिए ना, 10,000 शिक्षक को बर्खास्त कर दीजिए, आप बर्खास्त कर दीजिएगा। डेमोक्रेसी है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लाएंगे वहां से क्या प्रोसीडिंग आप बना दीजिएगा? चोर है क्या, गुंडा है क्या, क्या है? पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं। नहीं पढ़ाते हैं तो कैसे पूरे भाई पीठ थपथपा रहे हैं नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षक के बदौलत कि मेरा रिजल्ट का रेशियो इतना बढ़ गया, नीट इतना कंप्लीट कर रहा है, आईटी इतना कंप्लीट कर। कौन पढ़ा रहा है बिहार के? तो तैयारी करते हैं प्राइवेट कोचिंग में। क्या प्राइवेट कोचिंग में तैयारी करते हैं? प्राइवेट कोचिंग वाला अपना बिहार स्टेट का प्राइवेट कोचिंग वाला अपना जारी करे लिस्ट, कितना बच्चा इसके यहाँ से किया है, सब फर्जरी लिस्ट जारी करता है। हमारे यहाँ एक से एक योग्य शिक्षक है। कहते हैं कि बल सब डिग्री दिखा के ऐसी पैसा पर बहाल हो गया, ऐसी पैसा पर बहाल हो गया। तो कैसे इनके यहाँ 60% लड़का फर्स्ट डिवीजन बिहार में प्राप्त कर रहा है, नीट कंप्लीट कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है उसको? तो नंबर बात आप ही लोग देते हैं, पास कर देते होंगे। ऐसा कैसे होगा? नंबर बिना कॉपी लिखे पास? RTI का जमाना है भाई साहब, बिना कॉपी लिखे कैसे हम पास कर देंगे? ऐसा होता है क्या? बच्चा आप डिस्प्ले कर रहे हैं कॉपी बोर्ड के साइड पे, ऐसा कैसे हो जाएगा? के पाठक सुधार रहे हैं आप लोग को, शिक्षकों को। देखिए, शिक्षक एक सुधरा हुआ समाज होता है, सुधार नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। के पाठक जी सुधार रहे हैं आप लोग को, बिगाड़ रहे हैं। सुधार रहे हैं जी नहीं, बिगाड़ रहे हैं। आप स्कूल में जा करके अगर बच्चों को अनाप शनाप बोलिएगा तो क्या वहाँ, अगर आप शिक्षक को अनाप शनाप बोलते हैं तो बच्चा वहाँ नहीं सुनता क्या? एक शिक्षक स्कूल में अनाप शनाप बोलता है क्या? माला पहना रहा है बच्चा लोग, के पाठक को स्वागत कर रहा है, फूल गुलदस्ता दे रहा है। और चलिए उस जगह पे हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, पहनाएगा ही, हमारे भी पदाधिकारी हैं, लेकिन हम तो उनको यही कह रहे हैं कि आप इस प्रकार का कृपया शिक्षकों के साथ बर्ताव नहीं करें। अब तो आपका राजभवन का भी मामला आ गया, आपका सत्ता पक्ष विपक्ष का सारे लोग विधायक साहब बोल रहे हैं, सिर्फ हम शिक्षक बोल रहे हैं क्या? ऐसा तो है नहीं। तब अब आप लोग आंदोलन क्या करिएगा? आंदोलन, स्थिति देखिए ना भाई, यहाँ बिहार की क्या स्थिति है, आपको तो बड़ा हास्यास्पद लगेगा। इन्होंने कहा कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, आप कह रहे हैं कि बीपीएससी में जो अपियर हुआ सबको कर देंगे, कोई फेल ही नहीं करेगा, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अच्छा, ये क्या मामला है? तो इससे बढ़िया परीक्षा नहीं लेते, डायरेक्ट जो नियोजित शिक्षक था उसको राजकर्मी का दर्जा देते, जैसे आप 7वां चरण लेने जा रहे थे वैसे ही बहाली कर देते। आप लोगों को तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। तो परीक्षा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो परीक्षा में अपेयर हुआ कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा, तो परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? काहे को हमसे परीक्षा लीजिएगा भाई? हम तो डायरेक्ट राजकर्मी 17 कहने के लिए कि बीपीएससी से आए हैं, कहने के लिए। आपके सामने आपके बाद का टीचर आएगा और कहेगा हम बीपीएससी वाला हैं। वेद ऐसा बात है, 17 वर्षों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। 17 वर्षों में आप RTI से मांग लीजिए बिहार बोर्ड से कि कितना बच्चा का रेशियो में सुधार हुआ, कितना फर्स्ट क्लास, कितना सेकंड क्लास, कितना थर्ड क्लास, तब आपको नियोजित शिक्षकों की योग्यता नजर आ जाएगी आपको।
ये सर्टिफिकेट हमको किसी से चाहिए नहीं, ये सर्टिफिकेट तो हमारा बिहार का डाटा दे रहा है हम लोग शिक्षकों को। जी बिल्कुल। तो के पाठक जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक दलित समाज से जो राज्यपाल आते हैं बिहार के, राजेंद्र आर्लेकर, उनको शिक्षक दिवस पर पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार के सामने कहना पड़ा कि शिक्षा विभाग का एक सचिव है, वो हमको चिट्ठी लिख के बोलता है कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है, मतलब आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। तो ये मामला चल रहा है। शिक्षा मंत्री जी को एकदम शांत कर दिया गया है, जो कि बहुत बोल्ड नेता हैं और काफ़ी विद्वान है, प्रोफेसर हैं, वो भी शिक्षक हैं। तो के पाठक की ही चलती है। बिहार में शिक्षा मंत्री की ज़रूरत नहीं है, सबे के पाठक ही हैं और शिक्षकों को कह रहे हैं कि टाइट कर रहे हैं, सीधा करें। तो पूरे मसले पर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।